यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। साबिक यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब कहते हैं, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई, अब मिल बैठ कर लाएमल तश्कील देना जरूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। साबिक यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, अब मिल बैठ कर लाएमल तश्कील देना जरूरी है। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, करें यहाँ पर मुल्की सियासी कारोबारी सूरत के हवाले से, तो यहाँ पर बहुत वर्स्ट सूरत चल रही है कि जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी जानब इंतखाबात के हवाले से भी कोई ख़ास पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो मरूफ कारोबारी सियासी शख्सियत मियां ताहिर अयूब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मौजूदा सूरत हाल जो है आवाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है, और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम लाइन की पार्टियां हैं, कोई भी आवाम के मसाइल हल करने की बात नहीं कर रही। पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को चोर चोर कह रही हैं, और जितने अदारे हैं वो आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, ग्रुप बंदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे सब पार्टियों को और सब अदारों के आपस में मिल बैठ के अवाम का कोई एजेंडा देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी, जबकि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, कोई सुख का सांस ले सके। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अभी रात आपने देखा कि 10 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, और अवाम ये चाहते हैं कि हम भी पाकिस्तान में इस तरह खुशहाली देखें कि जिस तरह दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उनके अवाम खुशहाल है। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर चीज़ों में बेहतरी लाई जानी ज़रूरी है, ताकि जो अवाम हम मिल बैठ कर लाएमल तश्कील देना ज़रूरी है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 282 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है। बात करेंगे फ़खर दीवान भुट्टा से। फ़खर, अपडेट कीजिएगा। ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक झटका। महंगाई और बेरोजगारी में किसी आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत पर 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत 282 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। शहरी मौजूद है, बात करके बताइएगा, पेट्रोल की कीमत पर इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुकूमत थी ना, ये महंगाई के खिलाफ नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी कि हम जो महंगाई है उसका खात्मा करेंगे। रात को आपने देखा कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने मट्टी और पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया। पेट्रोल जो है वो 10 रुपये, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में जो है वो 5 रुपये इजाफा किया गया। तो हम क्या करें? ये सिर्फ पेट्रोल और मट्टी के तेल में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान आया। इससे आप देख सकते हैं, सब्जी जो है उसकी कीमतों में इजाफा होगा, इसके अलावा जो रक्शे हैं उनके किरायों में इजाफा होगा, बाकी जो ट्रांसपोर्टर है वो किरायों में मुसलसल इजाफा करेंगे। तो ये हुकूमत की जानिब से मेरे ख्याल में हमें एडवांस ईदी दी गई है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये जो पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत को बढ़ाया गया है, इसको कम किया जाए। पहले आप देख लें, हम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। शहरियों की हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अपील सामने आई है। फ़खर दीवान भुट्टा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फ़खर। टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। टोबा के प्लेटफॉर्म पर कराक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप मंजूर कर लिया गया है। शहरियों को तेज तरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि टोबा टैक्सिंग के रेलवे स्टेशन पर कराक्रम, जो कि तेज़ रफ्तार ट्रेन है और नॉन स्टॉप जो है वो कराची से लाहौर जाती थी, उसका टोबा टैक्सिंग के स्टेशन पर 3 मिनट का स्टॉप मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से शहरी खुश हैं। शहरी कहते हैं कि इस स्टॉप मंजूर होने से हमें तेज़ तरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रेलवे की जानिब से आप बताइएगा, कराक्रम का जो है वो स्टॉप मंजूर किया गया, रेलवे के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? रेलवे का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। पहले वहाँ स्टाफ नहीं था, अभी उसका स्टाफ है। हमारे लिए बहुत आसानी है कि हम आने जाने में, बस में बहुत खर्चा होता है वो समय जाने के लिए, तभी उसके लिए अच्छा हुकूमत कर रही है। हमारे लिए अच्छी सोच है कि इधर रुकी है, चलो मुसाफिरों के लिए बेहतर निज़ाम है। रेलवे के स्टेशन स्टाफ यहाँ पर मंजूर होने पर यकीनन रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और तेज़ तरीन सफरी सहूलियात भी मैसर आएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत रेलवे का जो अमला है उसके लिए मैं कहूँगा कि वो भी अच्छा है। बंदा जो भी जाता है साथ वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, बात सुनते हैं इंसान की जो भी जाता है ना। तो मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ इस मुल्क और हुकूमत को। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से कराक्रम का स्टाफ मंजूर करवाने पर रेलवे के इक़दाम को टोबा के रिहायशियों को तेज तरीन सफर की सहूलत मैसर आएगी। अहमद अदीब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अपनों के साथ ईद मनाने के ख्वाहिशमंद परदेसियों के लिए अहम खबर है। महकमा रेलवे ने ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन ईद के तीनों रोज चलेगी। कल से ईद स्पेशल ट्रेन की बुकिंग खोल दी जाएगी। बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, अपनों से ईद मनाने के ख्वाहिशमंद परदेसियों के लिए अहम खबर है। इसी वाले से बिलआखिर रेलवे हुकाम की जानिब से फैसलाबाद से दीगर शहरों को ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। ईद स्पेशल ट्रेन के हवाले से बुकिंग कल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर खोल दी जाएगी। ईद के तीनों रोज़ ईद स्पेशल ट्रेन की सहूलत जो है वो मुसाफिरों को फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद में दीगर शहरों से आकर जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात में मुलाजमत करने वाले परदेसी जो ईद के रोज़ सफ़र करते हैं और अपने प्यारों के साथ जाकर ईद मनाते हैं, उनको सहूलत फराहम करने के लिए रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया गया है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन कराची, पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों को रवाना होगी, ताकि जो लोग फैसलाबाद में दीगर शहरों से आकर काम करते हैं और ईद के रोज़ सफ़र करना चाहते हैं, उनको जो है वो सस्ते सफ़र की सहूलत फराहम की जा सके और परदेसी जो हैं वो अपने प्यारों के साथ जाकर ईद जो है वो मना सके। इसी वाले से रेलवे इंतज़ामिया का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद से दीगर शहरों को ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का 17 मार्च से ईद स्पेशल ट्रेन की बुकिंग खोल दी जाएगी। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फंड्स की अदम दस्तयाबी का मामला। वेफ पार्टनर स्कूलों की जानिब से फीसों और एनरोलमेंट बढ़ाने के मुतालबा पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने हाथ खड़े कर दिए। इसी पर बात करेंगे, अवैस खान से अपडेट कीजिएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद जो है पार्टनर स्कूल्स को बात की अदायगी में इजाफे के हवाले से इक़दामात ना करने का फ़ैसला किया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इस फैसले के बाद अगले तालीमी साल 2023-24 में भी जो वाजबात की अदायगी है उसका सिलसिला जो है वो रवां शेड्यूल के मुताबिक ही जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। पेफ पार्टनर स्कूलों की जानिब से महंगाई के पेश नज़र जो है वो फ़ीसों में इजाफे के साथ साथ जो है स्कूलों में इनरोलमेंट की तादाद को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से जो है वो इस्तदा की गई थी। तमाम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के बायस जो है इस इस्तदा के ऊपर जो है काम करने से माजरत कर ली गई है। इस सूरत हाल के बायस जो है पार्टनर स्कूलों को मुश्किलात का जहाँ सामना करना पड़ेगा, वहीं पर जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को फंड्स की अदायगी की अदम अदायगी के बायस जो है मौजूदा वाजबात की अदायगी का मामला भी जो है वो घटाई में पड़ने की उम्मीद जो है वो देखी जा रही है। इस हवाले से पार्टनर स्कूलों की जानिब से मुतालबा किया गया है हुकूमत पंजाब से कि फौरी तौर पर जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को जो फंड्स के इजरा जो है मुमकिन बनाया जाए, बल्कि इस फंड्स के इजरा के अलावा जो है इन फंड्स के इजरा के में इजाफा जो है वो किया जाए, ताकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में ज़ेर तालीम वाजिबात की अदायगी में इजाफे पर पेफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। मुलाजमत पेशा फाइलर्स के लिए अच्छी खबर है। काबिल टैक्स आमदन न होने के बावजूद टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर रिफंड्स मिलेंगे। टैक्स रिफंड्स की प्रोसेसिंग तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत जारी कर दी गई है। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। FPR की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी जानिब से अपनी माली साल 2022 की रिटर्न जमा करवाई गई है, तो उनके जो इनकम टैक्स रिफंड्स हैं उन पर तरजीही बुनियादों पर काम होगा और उनको तरजीही बुनियादों पर रिफंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। जबकि उसके साथ साथ वो मुलाजमीन जिनकी आमदन काबिल टैक्स नहीं थी, यानी कि उनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये से कम थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी रिटर्न या अपना गोशवारा जमा करवाया, तो उनके भी जो इनकम टैक्स रिफंड्स हैं उन पर तरजीही बुनियादों पर काम करने की हिदायत खुसूसी तौर पर की गई है। और इस हवाले से बोर्ड की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि उन मुलाजमीन की हौसला अफजाई की जाएगी और उनके जो रिफंड्स हैं उन पर फौरी तौर पर जो FPR हुकाम है वो काम करें और इब्तदाई प्रोसेसिंग के बाद केसेस जो हैं वो बोर्ड को भिजवाए जाए, जिसके बाद बहुत शुक्रिया मैर असमत अपडेट करने के लिए। ईद की आमद है, बाजारों की रौनक बहाल ना हो सकी। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद कम करके रख दी है। कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं ईद की आमद मगर बाजारों की रौनक बहाल ना हो सकी। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद कम करके रख दी। कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हो गए हैं। बाजारों की रौनक ताहाल बहाल ना हो सकी। बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों की कुव्वत खरीद कम हो गई। शहरियों के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशानी का शिकार
कपड़ों की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी खरीद नहीं रहे। महंगाई में 50% इजाफा हो गया है। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, ईद करीब आते ही जहां पर शहर में बाज़ारों में रौनकें जो है वो कारोबारी हजरात की दुकानों में रौनकें बहाल हो जाती थी, लेकिन इस साल जो है वो उस तरह की रौनकें नहीं देखी जा रही। मार्केट में इस तरह का रश नहीं है। क्या वजह है, इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ कोई दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं, सर क्या वजह है दुकानों में बाज़ारों में रौनकें नहीं है, कस्टमर नहीं है, क्या देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? बॉस, इसकी सबसे बड़ी वजह तो महंगाई है। ऑलरेडी कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन जैसी हालात महंगाई की हैं उस वजह से कस्टमर ना उसकी सकत ही नहीं इतनी कि इतना पे कर पाए, क्योंकि बिजली का शट डाउन, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, इस वजह से प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए हैं। अब वो उसकी रेंज से बाहर हो गया थोड़ा सा, इसलिए प्रोडक्ट है, कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी परचेजिंग पावर वो कम हो रही है ना। अब इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कस्टमर की जो कुव्वत ख़रीद है वो खासी कम हो गई है, जिसके बायस जो है वो कारोबार भी खासा मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ कुछ गाहक भी मौजूद हैं, कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, शॉपिंग की है, क्या देख रहे हैं, रेट्स में कितना फ़र्क देख रहे हैं और ख़ास तौर पर चीज़ों में आप किस कदर फ़र्क देख रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी पहुंच से दूर हो गया। अब आम आदमी जितना कमाता है उससे बढ़ के अगर महंगाई हो जाए। महंगाई में 50% इजाफा हुआ है। वसीम, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ईद करीब मगर शहरी खरीदारी से दूर है। पहाड़ी ग्राउंड में लगाए गए एतवार बाजार में वीरानियों के डेरे हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई ने लोगों को एतवार बाजार से भी दूर कर दिया है। बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बात कर ली जाए ईद की शॉपिंग की, तो जब ईद करीब होती है तो उसकी शॉपिंग में इजाफा हो जाता है। लोग ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करते हैं। और अगर बात की जाए एतवार बाज़ारों की, तो ईद से पहले वहाँ पर काफ़ी रश हुआ करता था, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो इस कदर गंभीर हो चुकी है कि जो एतवार बाज़ार है वहाँ पर भी बिल्कुल रश नहीं है। शहरी जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद इस कदर कम हो चुकी है और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब सस्ते बाज़ारों का भी रुख नहीं कर रहे। यहाँ पर दुकानदार मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सुबह से बैठे हुए हैं और इस वक्त तक की क्या सूरत हाल है और कितने गाहक जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं जी क्या सूरत हाल है यहाँ पर। और एतवार बाज़ार खुसूसन सस्ते होते हैं, लोग आते हैं यहाँ और ईद भी करीब है, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है यहाँ? कोशिश तो यही होनी चाहिए कि एतवार बाज़ारों में लोग ख़रीदारी सस्ते के लिए करते हैं, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो ना होने के बराबर है इस वक्त, क्योंकि ईद के त्यौहार के मौका पर उनको नई चीज़ें भी दरकार होती हैं, खाना पीना और दूसरे सिस्टम, लेकिन इसलिए बाज़ार की तरफ रुझान लोगों को कम है और महंगाई तो ज़्यादा है, वो तो ऑलरेडी है ही है। पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा, उसका भी असर है? हाँ जी बिल्कुल, वही बार बर्दारी, सवारी, माल आना जाना, तमाम चीज़ों का असर पेट्रोल की वजह से ही होगा ना। वो कीमतों पे भी असरअंदाज होता है ऐसे ही। आइंदा के लिए गवर्नमेंट से मेरी तो गुजारिश ये है कि अब गरीब आवाम के लिए सोचे। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, मीठी ईद में कुछ दिन बाकी, महंगाई के तूफान में ईद की तैयारियां जारी। शहरियों ने अपनी और बच्चों की ईद शॉपिंग के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। आपको बता रहे हैं, मीठी ईद में कुछ दिन बाकी, महंगाई ने तूफान ने ईद की तैयारियां जारी। शहरियों ने अपनी और बच्चों की ईद शॉपिंग के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। मीठी ईद में कुछ दिन बाकी हैं। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में जो है वो चंद ही रोज़ बाकी हैं, लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का दिन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। काबू जो है कीमतें वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान नजर आते हैं। बाज़ारों की तरफ तो रुख किया जाता है, लेकिन जब वहाँ कीमतें सुनते हैं तो लंडा बाजार की तरफ रुख करते हैं ताकि यहाँ से सस्ता सामान मिल सके और ईद की शॉपिंग जो है वो भी कर सकें। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि दूसरे बाज़ारों की निस्बत इस बाज़ार की कीमतों में कमी है कि यहाँ से ईद की शॉपिंग की जा सके? यहाँ जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप लोकल मार्केट में जाएंगे, उनके रेट डबल, 500 की चीज़ खरीदते हैं उसको वो 1800 रेट लगा के बैठे हुए हैं। दुकानों के खर्चे निकालने, हम लोगों के इतने अखराजात नहीं है और मुनासिब रेट में हम सेल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं यहाँ से शॉपिंग करते हैं। बहुत रॉयल कस्टमर भी आते हैं, डॉक्टर वकील वो यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो कहते हैं 5000 की यहाँ पे 450 की मिल रही है। यहाँ से शॉपिंग करते हैं और होता है। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे कि जब शहरी यहाँ से खरीदारी करने आते हैं तो कीमतें सुनते हैं, यहाँ पे भी कीमतें बढ़ी हैं या फिर अपनी ईद की शॉपिंग कर सकते हैं? कीमत कम है, कीमत कम है। गरीब आदमी को सामान लिया के बच्चे भागता ले जाएगा।
दुकानदारों की ईद इतनी बन रही है कि उनकी ईद जो है वो अच्छे से गुजर जाएगी, या फिर महंगाई ने उनकी भी कमर तोड़ दी? महंगाई तो है ही है, लेकिन गरीब आदमी वास्ते तो महंगाई बहुत है ज्यादा। गरीब आवाम के लिए जो है महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे कि यहाँ पर दूसरे बाजारों की निस्बत कीमतें जो हैं वो किस तरह से हैं? इनकी कीमतें काफ़ी कम हैं और जो मिडिल लोग हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। और ये थोड़ा सा कि लंडे में घूम के बंदे को ढूंढना पड़ता है, लेकिन अच्छा गारमेंट मिल जाता है और कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है कोई। इसकी क्या वजूहात हैं कि दूसरे बाजारों की निस्बत लोग अब यहाँ पे ईद की शॉपिंग के लिए भी जो है वो आ रहे हैं? क्योंकि लोगों की जो क़ुव्वत खरीद है ना, वो आपको पता है कि हुकूमत की वजह से वो ख़त्म हो गई है, तो इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अदरवाइज़ अगर पैसे लोगों के पास हों तो वो क्यों आए यहाँ पे? क़ुव्वत खरीद जो है वो शहरियों की ख़त्म होती चली जा रही है। महंगाई जो है वो बहुत बड़ी, जिसकी वजह से शहरियों ने जो है वो लंडा बाजार की तरफ रुख किया है ताकि यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो कर सके और ईद की सस्ती शॉपिंग जो है वो भी कर सके। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की जो है वो कोशिश कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, दूसरे बाजारों की निस्बत यहाँ पर कैसी कीमतें हैं? एको जिहियां ने चीज़ां सारियां जिहड़ियां ने ना। फिर ईद की शॉपिंग किस तरह से करेंगे? ईद की शॉपिंग किस तरह से करेंगे? ईद की शॉपिंग बहुत ज़्यादा महंगाई है, कोई नहीं देख रहे हैं, कुछ चीज़ सस्ती मिली तो कर लेंगे, ना मिली तो ना सही। बिल्कुल, शहरी जो हैं वो यही कहते हैं कि ईद की शॉपिंग करना जो है वो मुश्किल हो चला है, क्योंकि यहाँ की कीमतें जो है हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताइएगा कि कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, इसकी वजह से क्या आपका सामना जो है वो हो रहा है कि कपड़ा भी जो है वो ईद के लिए नहीं खरीदा जाता? मुश्किल बहुत है, कपड़ा लेना भी बहुत मुश्किल है, घर की रोटी कमाना भी मुश्किल है। तो किस तरह से फिर ईद जो है वो किस तरह से मतवसत तबका जो है ईद किस तरह से मनाएगा? घर वेले बैठकर। जी बिल्कुल, लोग जो हैं यही कहते हैं कि ईद जो है वो बहुत ही मुश्किल से गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई जो है एक तरफ बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि यहाँ की कीमत में और आम बाज़ारों की कीमतों में जो है उसी तरह से कीमतें जो है वही हैं कि ख़रीदारी जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन कई लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो है कीमतें कम हैं और यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो भी की जा सकती है। जी, बाजार भी महंगाई की ज़द में है, गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें ज़्यादा है। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे चिन्यूट में SHOs की बेहतरीन कारकर्दगी। IG पंजाब ने चिन्यूट के 2 SHOs को इनाम के लिए बुला लिया है। SHO रजवा मलिक असदुल्ला खोकर, SHO चनाब नगर मनाजिर अली को कल इनाम दिया जाएगा। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो बेहतरीन कारकर्दगी वाले SHOs हैं उनको इनामात देने का सिलसिला शुरू किया गया है। जिला चिन्योट से भी 2 SHO जिनका ताल्लुक SHO रजवा मलिक असद अली खोखर हैं और उसके साथ SHO चनाब नगर मनाजिर अली हैं, जिनको कल IG ऑफिस लाहौर बुलाया गया है और इनको इनाम दिया जाएगा। जी, वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट और गिरदोनवा में पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रोजादार गर्मी की शिद्दत से निराल हो गए। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। चिन्योट और गिरदोनवा में इस वक्त पारा जो है वो 40 डिग्री पर पहुंच गया है। रवां सीज़न का सबसे ज़्यादा आज दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ताहम दोपहर में सूरज जो है वो आग बरसाता रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ी है। दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी है और माह सियाम में जो रोज़ादार हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। और आज सुबह में जो दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता हुआ 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब दोपहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत है, तिल मिलाती धूप है, सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। दोपहर में दर्जा हरारत है बढ़ता हुआ 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। आज गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है? जी सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 ग्रेड से ज़्यादा गर्मी है भाई। लोड शेडिंग भी बड़ी है, बहुत गर्मी है भाई। बिल्कुल जी, गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। ताहम महकमा मौसमात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से जो गर्मी की शिद्दत है वो कम होना शुरू होगी। टेम्परेचर जो है वो 30-32 सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। ताहम आज सीज़न की अभी तक की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है, टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।